गिरी वाला समर्थ ने पूरा 1 to 1 पूरा ऐसे गार्ड थी, ऐसे बेल्ट थी, ऐसे वो थी। हमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का बेसब्री से इंतजार है। गिरी वाला ने बोले जल्दी से देखो, हमें आराम करना है, घर में बहू का ऐसे हुआ है, कौन आराम करेगा। ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है इस केस में। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी दाखिल की है। आप लोगों को क्या जानकारी अभी तक मिली है सीबीआई के द्वारा या कोर्ट के द्वारा? जी, सीबीआई ने आज जो चार्जशीट फाइल की है वो एक पॉइंट को लेके बाकी सारी चीजें उन्होंने कंप्लीटली उसमें हमारे फेवर में की है। जैसे कि उन्होंने दहेज हत्या और अमेंडमेंट टू सुसाइड, क्रूरलिटी, फोर्स अबॉर्शन, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, ये सब उन्होंने लिया, कवर किया है। फर्दर उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट होना है। उनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए उन्होंने एप्लीकेशन वो की हुई है, जो कि एफएसएल की रिपोर्ट्स पेंडिंग है, जिसमें 2 मोबाइल हैं जो वाइटल है और लैपटॉप है जिसके अंदर डीवीआर रिपोर्ट्स हैं। तो देयर आर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एक जो चीज जो आप लोगों को आशंका थी कि ट्विशा ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है, उसको लेकर पॉइंट को छोड़ करके है, उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि जब हमारे हाथ में आएंगी चीजें, रिपोर्ट साथ में आएंगी, उसकी हम एनालिसिस करने के बाद ही कोई फर्दर कमेंट कर पाएंगे। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो जानकारी मिली है कि उसमें लगभग सुसाइड ही एक तरह से आया है। जी, उन्होंने रिकन्फर्म किया है। तो हमारे पास तो पहली रिपोर्ट भी नहीं आई थी। हमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का बेसब्री से इंतजार है, ताकि हम अपना उसको रीड करने के बाद अपनी एनालिसिस करने के बाद में उसको किसी मोड़ पर पहुंचे। सीबीआई की जांच से आप लोग संतुष्ट हैं? जी, अभी देखिए, सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई की अपनी एक लिमिटेशंस है, एक अपना तरीका है काम करने का, वो अपना काम कर रहे हैं। और हमें ये देखना है कि क्या चीज़ छूट गई है या कहीं, क्योंकि सीबीआई डिपेंडेंट रहती है दूसरी एजेंसीज पर, जो कि आपने देखा होगा कि पहले से इन्फ्लुएंस्ड है काफ़ी चीज़ें। तो सीबीआई उसको इन्फ्लुएंस को नहीं कवर अप कर सकती। अब उसका सीबीआई डिपेंड है, रिपोर्ट जो आती है, एम्स ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर डिपेंड होकर के सीबीआई आगे बढ़ रही है। तो हमारा ये देखना है कि हमने उस जो रिपोर्ट आई है उससे हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। बाकी तो सब ठीक किया है, सीबीआई के ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन अच्छी रही। चलिए, तो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छी रही है। ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे। जो चीजें निकल कर आई है सुसाइड को लेकर भी, उसको लेकर उनका कहना है कि जी बिल्कुल ये चीजें हैं, रिकन्फर्म उन्होंने किया है, मगर अभी तक रिपोर्ट्स उनके हाथ में नहीं है। मगर एक तरह से जो ओवरऑल सीबीआई की जांच पड़ताल रही है उससे वो संतुष्ट है। ट्विशा शर्मा की माताजी हमारे साथ है, पूरा परिवार उनका आज भोपाल कोर्ट में पहुंचा हुआ है। आंटी, आपसे बात करते हैं। शुरुआत से आप इस केस में लड़ाई लड़ रही हैं, आखिरी बातचीत भी ट्विशा की आपसे हुई थी। आप शुरुआत से कह रही हैं कि मेरी बेटी ऐसी थी जो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी, उसकी हत्या हुई है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि तो गिरी वाला बोल रही है मेरी बेटी वो घर पे आ गई, गिरी वाला बोली है कि ऐसे आने पे हमारे यहाँ तलवारें निकल आती हैं। तो उसने तो तलवार ही निकाल दी कि इस तरह से ये आई है, गुस्सा हो के तो हमारे यहाँ तो तलवारें निकल आती हैं। तो उसने तलवार ही निकाल दी, तलवार ही निकाल दी उसने। जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें जो जानकारी मिली है कि एक तरह से रिकन्फर्म किया गया है कि सुसाइड ही ने किया है। अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी वो कुछ भी बोलेगी, वो कुछ भी बोली, अभी कुछ भी नहीं आया। अभी पूरी तरह से नहीं मालूम, अभी पूरी तरह से हमने भी नहीं सुना जितना है। सीबीआई जांच जिस तरह से हुई है उस पर आपको भरोसा है? पूरी तरह से नहीं हुआ अभी सीबीआई ने बोला है कि अभी काफी बाकी रह गया है इन्वेस्टिगेशन और कर। भोपाल पुलिस जांच कर रही थी, एसआईटी बनी, आप लोगों ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूसरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये सारी चीजें हुई कि अभी अधूरी है जांच अधूरी है। सीबीआई ने ये भी बोला है, अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। जो
एक दो फाइल रह जो गई है। धाराएं लगाई उसमें कहीं हत्या का जिक्र नहीं है। उन्होंने दहेज प्रताड़ना का, दहेज हत्या का, दहेज के लिए उकसाने का, इस तरह की धाराएं लगाई है। इससे चीजें स्पष्ट होती है कि ये सुसाइड की ओर केस जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने जब सारे सबूत हटा दिए तो वो केस को कुछ मिल नहीं रहा है, तो सीबीआई इसमें कुछ कर नहीं सकती है ना। जब उनको पूरा 8 दिन का टाइम मिला, घेरेवाला अपने घर में रही, इसने सब कुछ क्लीन चिट कर दिया। यदि ये पूरी तरीके से घर मर्डर सील नहीं करवाया, घर सील नहीं करवाया, देखने भी नहीं दिया। बोले जल्दी जल्दी जाओ, हमें आराम करना है। गिरी वाला ने बोले जल्दी से देखो, हमें आराम करना है। घर में बहू का ऐसे हुआ है, कौन आराम करेगा? कौन आराम करेगा? सीबीआई ने जैसे सीन रिक्रिएशन करवाया था, एक पुतला लेकर गए थे वो, उतने ही वजन का, क्योंकि जितना वेट त्रिशा का था, ये सारी चीजें उन्होंने की। उसके बाद एक तरह से उन्होंने हत्या का प्रकरण गिरी वाला समर्थन पूरा अच्छी तरह से बताया। मैं इस जगह होती, मैं घबरा जाती, मुझे तो पता भी नहीं चलता कि किधर से गांठ थी, किधर घुमाई बेल्ट, ये सब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। गिरी वाला समर्थ ने पूरा 1 to 1 पूरा ऐसे गांठ थी, ऐसे बेल्ट थी, ऐसे वो थी। गिरी वाला समर्थ ने पूरा ऐसे करके दिया है। मैं इस जगह होती, मैं नहीं दे पाती थी, मैं तो घबरा जाती थी देख के, मैं पागल हो जाती देख के। मैं ऐसा केस होता तो मैं नहीं देख पाती बिल्कुल। आपसे इतना ही है, अगर आपके घर में इतना बड़ा केस होता और है, अभी बीइंग एजुकेटेड, बड़ी लॉ है, आप जज रह चुकी है, एक कॉमन सेंस है। हम ऐसा कहो या ऐसा कुछ है तो मेरा तो फर्स्ट काम होगा पुलिस को बुलाना। पुलिस तो 10 कदम पीछे उनके घर के। पुलिस फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट दे कॉल द पुलिस, why they took the body to the hospital, why they took Trisha to the hospital, why they didn't do themselves, why did all the main questions which has not come in the yes. चलिए, तो कुल मिलाकर परिवार का कहना है कि सीबीआई जांच फिलहाल जारी है, पूरी नहीं हुई है। चार्जशीट जरूर पेश की गई है 636 पेज की, मगर उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। परिवार को सीबीआई जांच पर भरोसा है और इंसाफ का भी वो इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 नेटवर्क।